वो क्या हालात को, तकदीर को बदल सकती है। और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अंबिया किराम दुआएं मांगते रहे, उनकी दुआओं का उन्हें समर दुनिया में मिलता रहा, उसका क्या तरीकाकार था, वो कैसे अल्लाह ताला से मांगा करते थे? देखिए, दुआ जो है वो इंसान को एक इनकरेजमेंट देती है। इंसान एक मुश्किल काम देखता है ना, तो उसका ज़हन थक जाता है, नफ्सियाती तौर पर वो परेशान हो जाते हैं, उसके हौसले ख़त्म हो जाते हैं, उसके इरादे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो दुआ का जो सबसे पहला काम है कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम आपके इरादों में है, जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके इरादों को मजबूत करता है। दुआ का पहला जो फैज़ है, जो दुआ का पहला जो फ़ायदा है, वो ये है कि इंसान का जो टूटा हुआ दिमाग होता है और हुआ उसके टूट चुके होते हैं, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनको फिर से मरबूत कर देता है, फिर से मजबूत कर देता है। गोया इंसान ने जो कुछ हासिल करना है, हासिल तो अपने अमल से करना है ना, क्योंकि कुरान पाक में है वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान जो मेहनत करेगा वो पाएगा। लेकिन उस हासिल करने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत है, उस मेहनत से पहले एक मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है। तो दुआ जो है वो इंसान के अंदर मजबूत इरादा पैदा कर देता है, मजबूत इरादा खड़ा कर देता है इंसान के अंदर। तो गोया दुआ जो है वो इंसान को अपने टारगेट को हासिल करने के लिए एक हौसला देता है। अल्लाह ताला की साथ जो है उससे दुआएं ज़रूर मांगिए, वो यकीनन कबूल करने वाला है। इस प्रोग्राम में अल्लामा साहब हम ईमेल्स भी शामिल करते हैं और खुतूत भी शामिल करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में एक ईमेल कम अज़ कम इसको ज़रूर शामिल कर लिया जाए। ये मोहम्मद इमरान साहब हैं जिन्होंने रावलपिंडी से हमें ये ईमेल भिजवाई है और ये फरमाते हैं कि सर, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या एक शादीशुदा साहिब रोज़गार और साहिब हैसियत बहन अपने यतीम ज़ेर तालीम भाई की इमदाद के तौर पर उसे ज़कात की रकम अदा कर सकती है? इस्लाम में अगर बहन साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर अपने यतीम भाई की किफ़ालत करनी चाहिए, उसको ज़रूर अपने यतीम भाई की मदद करनी चाहिए। वो ज़कात से भी कर सकती है और ज़कात के अलावा अतियात से भी कर सकती है। अल्लामा साहब